टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आर ओ हिंदी का टॉपिक 3 द अनेक शब्दों के एक शब्द। इसमें से 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के आर ओ के प्रीलिम्स में और 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें भी आपके लगभग 300 क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग के। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि 200 क्वेश्चंस आप बहुत ध्यान से देखिएगा, उनके ऑप्शंस के जो भी एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं वो भी, और इससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस कीजिएगा आप बहुत ध्यान से, लगभग 3 से 4 बार कीजिएगा एक-एक वीडियो। तो आपके 10 में से 10 नहीं तो 10 में से 9 मार्क्स तो पक्के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस प्री में आया था 2022 में, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसको कहते हैं प्रत्युक्त। ये देखिए, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो उसके लिए प्रत्युक्त कहते हैं। प्रत्युक्त कैसा लिखा जाता है ये भी आप बहुत ध्यान से देखेंगे। किसी को कही या लिखी हुई बात की अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल अर्थ लगाना, स्थिर करना। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है विवर्ती। उत्तर मिलने पर दिया हुआ उत्तर के लिए कहते हैं प्रत्युत्तर, तथा पुनः उच्चारण करना के लिए एक शब्द होता है प्रत्युच्चार। ये देखिए, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है दूसरे एग्जाम में। इसी तरीके से हम करेंगे, स्टार्टिंग के 200 क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत से आंसर हमारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आज का अर्थ नहीं है। देखिए, आज का अर्थ जो होता है, जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पिता तथा ब्रह्मा विष्णु शिव, इन तीनों को ही आज कहते हैं, लेकिन मोती का आज अर्थ नहीं होता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए कहेंगे असूर्यपश्या या फिर असूर्यपश्या। असूर्यपश्या में देखिए माँ नहीं लगा हुआ है आधा, और सूर्यपश्या में लगा हुआ है। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसे असूर्यपश्या कहते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें कि जो स्त्री पर्दे में रहने वाली होती है उसके लिए ये शब्द होता है। असूर्यपश्या एक संस्कृत शब्द होता है, जबकि असूर्यपश्या हिंदी शब्द है। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती है उसे विदुषी कहते हैं, और जो स्त्री शास्त्रा की ज्ञाता हो उसे शास्त्रिका कहते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि असूर्यपश्या किसे कहते हैं, तो रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। अब आप ये ना लिख देना कि जिसको सूर्य भी ना देख सके, ये वाला सेंटेंस उल्टा है। जो सूर्य भी ना देख सके वो होगा, ना कि जो सूर्य भी ना देख सके, जिसको सूर्य भी ना देख सके, ये उल्टा है, ठीक है। अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी ना जानता हो। सर्वज्ञ का होता है जो जो सब कुछ जानता है, और जो बहुत थोड़ा जानता है उसे हम कहते हैं अल्पज्ञ। उसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए, ये कवि जो तत्काल कविता करे उसे आशु कवि कहते हैं, और महान या श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कवि को महाकवि कहते हैं। कवियत्री कैसा लिखा जाता है वो भी हम देखेंगे आगे। जिसकी आशा ना की गई हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे हो उसे आशातीत कहते हैं। आशा से बंधा हुआ के लिए आशान्वित, और की गई आशा के लिए एक शब्द होता है प्रत्याशा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष होता है। इसकी हम जो अभी कर रहे हैं वीडियो, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैं नहीं बता रही हूँ, मैं वही वही क्वेश्चन नहीं बताऊंगी जो हम पहले कर चुके होंगे बार बार, वही नहीं बताएंगे, ठीक है। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होता है रिक्त, ठीक है। और किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तुओं को धरोहर कहते हैं। जो उत्तराधारी के लिए उपयुक्त हो उसे उत्तराधिकृत कहते हैं।
किसी व्यक्ति या संस्था की आधिकारिक संपत्ति परिसंपत्ति कहलाती है। ये जितने भी शब्द हैं रिक्त, धरोहर, उत्तराधिकृत, परिसंपत्ति कैसे लिखे गए हैं हम ये भी ध्यान ध्यान रखेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन कितना बार आया है उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर कैसा लिखा जाता है ये देख लीजिएगा। जो तोला जा सके उसको कहते हैं तोला या मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी हॉस्टल वार्डन में भी आया था। ये हमारा सोशल वार्डन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था ये। जो जो मापा या तोला ना जा सके उसके लिए अपरिमेय भी होता है और ये वाला अपरिमेय भी होता है। देखिए ये वाला अपरिमेय भी और ये अपरिमेय इस तरीके से भी लिखा जाता है। किसी वस्तु की अदला-बदली को हम विनिमय कहते हैं। जो अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं। हम सबको पता होगा जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। जो नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। किसी के प्रति आस्था रखने वालों को आस्थावान कहते हैं। जो विश्वास के लायक हो उसे विश्वस्त कहते हैं। विश्वासी कहते हैं। विश्वास के लायक को विश्वासी कहेंगे। जो सब कुछ जानने वाले हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो किसी विषय विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी कहेंगे और आत्म पर निर्भर रहने वाले को जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे आत्मनिर्भर कहते हैं, ठीक है? अपने सहारे पर रहने वाले को स्वावलंबी और जो अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे निर्भर। अप्रमेय किसे कहते हैं? जो नापा या तोला ना जा सके या जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, दोनों के लिए होता है, हमने पहले देखा था ये। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिगुषु कहते हैं और जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं। जिसने विजय प्राप्त की हो वह विजेता कहलाता है और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। तो किसी पर विजय प्राप्त करने वाले की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ये देखिए स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रीण होता है तथा जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। क्या जो दिल जल्दी रोका या हटाया ना जा सके उसे दुर्निवार भी कहते हैं और दुर्निवार्य भी कहते हैं। दोनों बहुत ध्यान से देखेंगे हम। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौते के लिए एक शब्द क्या होता है? संविदा। ये हम पहले कर चुके हैं। जिसकी पहले कोई जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। ऐसी बात जिसे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद चाहिए उसे आशाजनक और जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। ये देखिए जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अब जिसकी पहले से कोई आशा हो उसे प्रत्याशित कहते हैं और जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। कैसे लिखा गया है अप्रत्याशित ये भी ध्यान से देखेंगे हम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश होता है और शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम होता है। वह आधिकारिक सूचना विशेषता जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो उसे हम अधिसूचना कहते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे क्या कहेंगे? प्रोषित पति का कहेंगे। और नई ब्याही हुई स्त्री को नवोढ़ा कहते हैं तथा वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को और उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे प्रवत्स्यत पति का। कैसे लिखा गया है ये ध्यान से देखेंगे। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे आगत पति का कहते हैं। पैर से सिर तक का एक शब्द होता है आपाद मस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को दुराग्रही कहते हैं। अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह होता है।
जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग परवानल और पेट की आग जठराग्नि होती है। आदि से अंत तक आधो पंथ कहलाता है। हम एक-एक शब्द बहुत ध्यान से देखेंगे, आगे भी देखेंगे हम कितनी बार आएँगे ये शब्द। उसी तरीके से ये देखिए अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? औरस। वह शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हो ल जरायुज कहलाता है। विवाहिता संपत्ति से संतान जारज तथा गोद ली हुई संतान को क्या कहते हैं? दातक। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। सॉरी। जो इतिहास से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द होता है ऐतिहासिक। जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो उसे अंतर्ध्यान कहते हैं। अंतर्ध्यान कैसे लिखा गया है ये ध्यान से देखेंगे हम। जो बाएँ हाथ से सदा हुआ हो उसे हम सब्यसाची कहते हैं। मतलब जो बाएँ हाथ से अब काम कर लेता हो। वैसे साउथ की एक मूवी है सब्यसाची, उससे भी आप याद रख सकते हैं। जो बाएँ रास्ते पर चले उसके लिए एक शब्द वामपंथी होता है। जिसके पानी हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी कहते हैं और जिसके पानी में वीणा हो उसे वीणा पाणी कहते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं बार-बार। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को तितीर्षु कहते हैं। उस तरीके से तैरकर पार करने की इच्छुक को भी हम तितूर्षी कहते हैं। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द होता है तितिक्षा और सहनशील के लिए एक शब्द होता है तितिक्षु। मरना जीना के लिए एक शब्द होता है मर्जीवा। ये देखिए ये मैंने लिख रखे हैं कुछ शब्द। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युत्सु कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। कैसे लिखे गए हैं ये शब्द ये ध्यान से देखेंगे। विजय प्राप्त करने की इच्छा को जिगुषु कहते हैं और मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। सुषुप्शा कहते हैं सोने की इच्छा को। ये देखिए हमने देखा था जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके या जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके या फिर जिसे दूर करना कठिन हो इन सब के लिए एक शब्द होता है दुर्निवार और दुर्निवारे भी कहते हैं। हमने देखा था किस तरीके से लिखा जाता है पीछे। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कर्णपाली कहते हैं। कर्णफूल कान में पहनने वाले एक आभूषण का कहते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है उसे अपेय कहते हैं। जो भक्षण करने योग्य ना हो उसे अभक्ष्य कहते हैं और जो बुरा या अहितकर है उसे अपत्य कहलाता है। आगे की सोचने वाला को अग्रसोची कहते हैं ना कि अग्रगामी। अग्रगामी आगे चलने वाले को कहते हैं ठीक है। जो बहुत बोलता है उसे हम पता है क्या बोलते हैं कि बाचाल बुद्धि है। मतलब बाचाल बुद्धि तेज चल रही है बाचाल है। जो बोलता है उसे वक्ता कहते हैं। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है उसे प्रवक्ता कहलाता है और जो खर की तरह तेज हो उसे प्रखर कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति कहलाता है वाचाल। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे अर्थहीन कहते हैं। एक मिनट। अर्थहीन या निरर्थक कहते हैं और जो वृद्धि ना हो उसे निर्जर कहते हैं। ये देखिए जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं और जो अनुभव करने योग्य हो, वह संवेद है। भोग को नैवेद्य कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया सके मतलब एक ही जगह रहे उसे स्थावर मतलब एक ही जगह कहते हैं। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे सदाव्रत कहते हैं।
जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजातशत्रु कहते हैं, और जिसे जीत पाना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुर्जय। जो जीत लिया गया हो उसे विजित कहते हैं। जिसका शत अब ये हमने पढ़ लिया है। जिसका जन्म ही ना हुआ उसे अजन्मा कहेंगे। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए आक्रांत कहते हैं, और जिसे जीता ना सके उसे अजय कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजय। शुरू के कर लीजिए 200 क्वेश्चन। आप 200 क्या, मुझे तो लग रहा है आपके 150 क्वेश्चन में ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जिसे कठिनाई से जीता ना जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। जिसे पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय कहते हैं। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन वही अजातशत्रु से रिलेटेड हैं। अपना मंतव्य साधने वाले को स्वार्थी कहते हैं। जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसे अनुच्चरित कहते हैं। किस तरीके से लिखा गया है हम वो भी ध्यान से देखेंगे। इसमें सही युग में पहचानना है। जो स्त्री अभिनेता अभिनय अभिनय करे उसे क्या कहेंगे? हम अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहेंगे? व्याकरण या फिर व्याकरणज्ञ। लौटकर आया हुआ को तो प्रत्यागत कहते ही हैं। आंखों से परे मतलब जो दिख ही नहीं रहा हो उसे हम अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहेंगे। प्रत्यक्ष तो वो होता है जो हमें आंखों से दिखता हो सामने। अपरिणीत मतलब होता है जिसका विवाह ना हुआ हो, और जिसका विवाह हो चुका हो उसे परिणीत कहते हैं। ये देखिए, दुर्निवार किसके लिए बोलते हैं? जिसे दूर करना कठिन हो, और जिसे जीत पाना कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहते हैं। सॉरी। जो युद्ध में लिप्त हो उसे युद्धरत कहते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसे विस्थापित कहते हैं। और संस्थापित विशेषण है जिसका अर्थ होता है निर्मित, बिठाया हुआ तथा संचित होना। बुरे उद्देश्य से की हुई गुप्त मंत्रणा को क्या बोलते हैं? दुर्भी संधि कहते हैं। और किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए हुई गुप्त कार्यवाही को दुर्वियोजन कहते हैं। जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसे दूरधिक्रम कहते हैं। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे दूरधिक्रम कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, और देख लीजिएगा। सवाल जवाब, बहस उज्जत या दिए हुए उत्तर पर उत्तर उसे क्या बोलेंगे हम? प्रत्युत्तर। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की हो उसे उत्तरापेक्षी कहते हैं। पार उतरने की क्रिया या भाव को उत्तरण कहलाता है। एक के पीछे एक क्रम को उत्तरोत्तर कहते हैं। ये देखिए, एक नया शब्द आया है। खोज करने वाला क्या कहलाता है? अन्वेषक कहलाता है। बल और जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। निवेश करने वाले को निवेशक कहते हैं। सॉरी गाइस, आज गला थोड़ा सा खराब है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे वाग्दत्ता कहते हैं। और कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वागदान कहते हैं। ठीक है। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं। वाक्शतुर को वाग्विद कहते हैं। वागदान से एक बात याद आई है। महाभारत में जब सुभद्रा और अर्जुन की शादी होने को होती है, जब सुभद्रा अर्जुन का अपहरण करके शादी करती है, तो उस टाइम उनका जो वागदान हो गया होता है, ठीक है, कौरव पुत्र से। तो वहाँ पे बोलते हैं कि इनका तो वागदान हो गया है, तो अब उनकी शादी कहीं और कैसे हो सकती है? तो कृष्ण जी बोलते हैं कि अगर वागदान को ही आप बोल रहे हैं कि वागदान ही एक शादी है एक तरीके से, तो फिर शादी किसे कहते हैं? ठीक है। तो वागदान क्या होता है? कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म।
मदिरा पीने का प्याला, तो उसे चषक कहते हैं। और चश्म नेत्र या आँख को कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे हम स्त्रैण कहेंगे। मेहरा भी कहते हैं, जो अपनी स्त्री के वश में हो। श्रेयावशी शब्द से भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है, किंतु ये शब्द किसी शब्दकोश में नहीं है। जो जोता बोया ना गया हो उसे अकृषित कहते हैं। और जिस जमीन पर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसे ऊसर कहते हैं। सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी होता है। सब कुछ ग्रहण करने वाला सर्वग्राही होता है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्यायन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है उसे क्या कहते हैं? समावर्तन कहते हैं। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सदाव्रत कहते हैं। यहाँ मुफ्त होगा, ठीक है, मुक्त नहीं होगा। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ होता है पक्ष की पहली तिथि। और पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी होती है। मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। ये हमारा हॉस्टल वार्डन में क्वेश्चन आया था कि 15 दिन में एक बार होने होने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे पाक्षिक कहते हैं ना। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम कहते हैं अनामिका, पता ही होगा हमें। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को क्या बोलेंगे? अनुचर या फिर अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे अमूल्य कहेंगे। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे बहुमूल्य कहेंगे। थोड़ा नपा-तुला भोजन करने वाला मिताहारी हो जाएगा। कम या नपा-तुला खर्च करने वाले को हम मितव्ययी कहते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहते हैं, ठीक है? अंतेवासी। आश्रम में निवास करने वाले को आश्रमवासी कहते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहलाता है। जो किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? निस्पृह और निस्पृह दोनों शब्द सही हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या बोलते हैं? नारद। जबकि रहस्य वेद बताने वाले को विभीषण कहलाते हैं। और चाल चलने वाले को क्या कहते हैं? शकुनी। महल के भीतरी भाग को अंतःपुरा कहते हैं। जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहलाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या बोलते हैं? निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? अक्षत। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए होता है शब्द अंत्यज। और जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम कहते हैं अंडज। चारों वर्णों में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त होता है उसे शूद्र कहते हैं। और जिसे छूना मना हो या छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। जिसका उपचार ना हो सके उसे असाध्य कहलाते हैं। जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके उसे दुस्साह कहते हैं। सॉरी, क्या बोलेंगे इसे? दुस्साह। जिसका उपचार श्रम से हो उसे श्रम साध्य कहते हैं। जबकि साधन से रहित के लिए एक शब्द होता है साधनहीन। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर पुरुषु और वीर बहू को क्या बुलाती है? वीर बहुरी। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक को धीरोदात्त कहते हैं। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक को धीरोदत्त कहते हैं। जबकि शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए धीर ललित कहलाते हैं।
देखिए पढ़ा था ये हमने, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह कहलाती है वियोगिनी या फिर वी विरहिणी। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो 2 शब्द है ना एक से, वो तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे तितुरसु देखा हमने, ठीक है। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया उसे प्रेषित पत्रिका कहते हैं। विरह दुःख में जलने वाली स्त्री को विरह विधवा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो कहलाती है खंडिता। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथ्य कहते हैं। खाद्य सामग्री जो समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथ्य कहते हैं। सोम के लिए वह आहार जो थोड़ा कम हो उसे स्वल्पाहार कहते हैं। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशित कहलाता है, बल जबकि सरवरी, विभावरी तथा निशा रात के पर्यायवाची हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। किंचित का अर्थ होता है कुछ ही अथवा थोड़ा। अलभ्य उसे जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। शेष विकल्पों में प्रयुक्त शब्द अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, पढ़ा था हमने। और योग करने वाले को योगी कहते हैं, जबकि ताप में लीन लीन रहने वाले को तपस्वी कहते हैं। काम से मुक्ति वाले व्यक्ति को मुक्ति कामी कहते हैं। मोक्ष की काम करने वाला क्या होता है? मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? समिधा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहते हैं। विशंबर विष्णु का पर्यायवाची है। पैगंबर दूत को कहते हैं और दिक्पाल का अर्थ होता है दिशा का स्वामी। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे कानीन कहते हैं। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं बताइए? दावाग्नि। बड़ा अग्नि क्या होता है? समुद्र में लगने वाली आग। और पेड़ की अग्नि होती है जठराग्नि। जो हमेशा रहने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे? शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नी कहते हैं। और जिस पुरुष की पत्नी है ही नहीं उसे क्या कहेंगे? अपत्निक। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। विदुर कहते हैं इसकी पत्नी मर गई हो। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहेंगे अपत। और इसके लिए पत्रहीन भी कह सकते हैं। हालांकि सर्वायुध युक्त क्या है? अपत। गिरा हुआ पत्ता को प्रपर्ण कहते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। तैरने की इच्छा को हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं? तितिर्षा। हाथी की पीठ पर रखने जाने वाले आसन को हौदा कहते हैं। काठी किसे कहते हैं बताइए? घोड़े पे लगने वाली पीठ पर कसने की जिनको काठी कहते हैं। और लोहे के जाल का बना कवच जिस युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर या बख्तर कहते हैं। घोड़े के पीठ पर रखने वाली गद्दी को कहते हैं जीन। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अप्रेमेय। जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया गया हो उसके लिए अप्रमाणित, जबकि जो मापा ना जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। और अप्रमित भी कहते हैं, दोनों शब्द होते हैं इसके। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे कहते हैं औपनिवेशिक। उपनिवेश को अपने अधीन रखने वाले को कहते हैं उपनिवेशवाद। ये देखिए फिर से रिपीट हो गया। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को हम कहते हैं धरोहर। और रिक्त कैसे कहते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। गिरा हुआ के लिए एक शब्द कहते हैं पतित, जबकि लुढ़का हुआ या जमीन पर जो गिरा हुआ उसे लुंठित कहते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ को हम धराशायी कहते हैं।
स्वयं सेवक कौन होता है? अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। अब जैसे ये ऑप्शंस हैं, हमें कितना मतलब ईज़ी लग रहा है ये क्वेश्चन, बट एग्ज़ाम में ना यही कुछ ऑप्शंस घुमा देंगे सब। स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से बिना वेतन के काम करने वाला तो नहीं कहलाता है। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। बिना वेतन के काम करने वाले को बोलते हैं हम अवैतनिक। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट को कहते हैं कृतार्थ। किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और आभार मानने वाले को आभारी कहते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द होती है काली सूची। वैध कार्य न करने वालों की सूची को अवैध सूची तथा नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वाले की सूची को कहते हैं श्वेत सूची। देखिए, नियम के अनुरूप जो कार्य करते हैं उन्हें श्वेत सूची, और जो नियम विरुद्ध करते हैं उन्हें काली सूची। उपकृत कहते हैं जिस पर उपकार किया गया हो। जो जुड़ा या मिला ना हो उसे हम कहते हैं असंगत। गद्य पद्य मिश्रित काव्यों को चंपू कहते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द होता है संभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं। अपना पेट भरने वाले के लिए कहते हैं कुक्षी भर। जिस पर विश्वास किया गया है उसे कहते हैं विश्वस्त, और जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। जो विश्वास के योग्य हो उसे विश्वास पात्र कहते हैं, और जो किसी विशेष विषय को जानता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे क्या कहेंगे? प्रतिवादी। जिसको रोकना कठिन हो, ये देखिए क्या कहते हैं? दुर्निवार कहते हैं। जिसे वश में करना कठिन हो उसके लिए, जिसको रोकना कठिन हो उसे दुर्निवार, जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष, जिसका घटित होना कठिन हो उसे दुर्घट, और जिसे धारण करना कठिन हो उसे दुर्भर कहते हैं। उसी तरीके से तैरकर पार कर जाने की इच्छा को बोलते हैं तितुर्षु। तैरने या मोक्ष पाने के इच्छुक के लिए एक शब्द है तितुर्षु। तैरकर पार कर जाने की इच्छा को लिए तितिक्षा कहते हैं। इच्छुक के लिए तितुर्षु कहते हैं। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति को तितिक्षा कहते हैं। रफ्तार तेज करने का उपकरण को त्वरक कहते हैं। ये देख लीजिएगा, एक से शब्द है, बहुत कंफ्यूजिंग है। शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न। ये देखिए, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति होता है वादी, जबकि जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद का बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं, और जिस पे मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहेंगे? अभियुक्त। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें उसे युयुत्सु कहते हैं, और मरने की इच्छा हो उसे मुमुर्षा कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को कहते हैं मुमुक्षा। जो मरना चाहता है उसे मुमुर्ष कहते हैं, और जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। ये देखिए, जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। जिसे नियंत्रित करना कठिन हो उसे दुर्विग्रह कहते हैं। जिसे वश में करना दुष्कर हो उसे दुर्दम्य कहते हैं, और जिसे बढ़ना कठिन हो उसे दुष्पूर कहते हैं। जो रूढ़ियों में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं क्या? रूढ़िवादी। जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय कहते हैं। जो रूढ़ी में बंधा हो उसे रूढ़िबद्ध कहते हैं। परंपरागत बातों को मानते चलने आदि का सिद्धांत रूढ़िवादिता कहलाता है।
जो पूजा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूजनीय है, पूजा करने वाले के लिए एक शब्द पूज्यता है। पूजनीय देख लीजिए, कभी कभी पूज्य या पूजनीय होता है, पूज्यनीय नहीं होता है, ठीक। उस पूजित होने वाले को लिए पूजमान कहते हैं, जिसे पूजा गया हो उसे पूजिता कहते हैं। जो देश से प्रेम करता है उसे हम देशभक्त कहते हैं। 100 में से 100 मतलब 70% शताब्दी जो होता है वो 100 वर्षों का समूह होता है। जो वर्णन से परे हो उसे वर्णातीत कहते हैं। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे वर्णनीय कहते हैं, और जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। जिसका वर्णन किया गया हो उसे वर्णित कहते हैं। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को क्षणभंगुर कहते हैं। जो क्षण भर के लिए आतुर उसे क्षणातुर कहते हैं। जो क्षुधा भूख के लिए आतुर उसे क्षुधातुर कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं। जो वाणी या वचन द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ तथा जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगुषु कहते हैं। किसी पर जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जानने की इच्छा को जिज्ञासा तथा जान से मारने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। मध्य रात्रि के लिए एक शब्द होता है, उसे कहते हैं निशित। दोपहर के सूर्य को मातंड, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न तथा दोपहर के समय को मध्याह्न, और दोपहर से पहले के समय को क्या कहते हैं, पूर्वाह्न। जिसका दमन किया गया हो उसे हम दमित कहते हैं। जो दबाया जा सके उसे दमनीय तथा जो योग्य करने योग्य को दयनीय। दमन करने वाले को दमनशील कहते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को प्रत्युत्पन्नमाति कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत तथा लौटकर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन कहते हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अतिथि सरकार की भावना को क्या कहते हैं, आतिथ्य। अतिथि को अभ्यागत कहते हैं। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा उसे आतिथ्य कहलाता है। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं, अजर। अमर कहते हैं जिसकी मृत्यु ना हो। अनेक युगों से चलने आने वाले को सनातन कहते हैं। जो उपयुक्त हो उसे समीचीन तथा जो पुराना हो उसे प्राचीन कहते हैं। समय बीत जाना कालांतर कहलाता है। ये देखिए, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं या फिर व्याकरणज्ञ कहते हैं। व्याकरण की गाथों को क्या बोलते हैं, व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे अक्षम्य कहते हैं। ये देखिए, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के लिए वायान कहलाता है। ये ध्यान से देख लीजिएगा। पूरब और उत्तर के लिए ईशान कहते हैं, और पूरब और दक्षिण दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, आग्नेय कहते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ भी ठिकाना ना हो उसको आकाशवृत्ति कहते हैं। आकाश में फूल खिलने की असंभव बात को आकाश कुसुम कहते हैं।
अनिश्चित जीविका रेखा हमने पढ़ा आकाशगति, जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं, जबकि जो हमला या आक्रमण करता हो उसे क्या बोलेंगे आक्रांता कहते हैं, और जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसे मंथर कहते हैं, और जो हर देर अ, काम में बहुत देर लगाने वाला होता है उसे दीर्घसूत्री या और शीघ्र जो करता है उसे कहते हैं सत्वर। 17 अक्षरों के वर्ण व्रत का नाम होता है मदाक्रांता। मंदाक्रांता। अचुत उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जिसे अपने जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके या जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त तथा जो भ्रम में हो उसे भ्रमित कहते हैं। जो दुविधा में हो उसे दुविधाग्रस्त कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे कहते हैं हम आशु कवि। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द होता है आशु कवि। और कवियों में श्रेष्ठ को कविराज कहते हैं, और कवियों में महान के लिए महाकवि कहते हैं। अव्यक्त क्या होता है? जिसे व्यक्त ना किया जा सके। जिसे कहा जा सके वो कथनीय होता है, जिसे ना कहा जा सके वो उसे कहते हैं अकथनीय। जिसके हाथ में शूल हो उसे कहते हैं शूलपाणी, और जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी। जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाणी, और किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात विवाह पाणिग्राही। पानी ग्रहण। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? गोधूली। निशा रात्रि रात्रि को कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। सब कुछ जानता है। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं, और जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो वह ज्ञानी ज्ञानी कहलाता है। अकथनीय क्या कहते हैं? जो कहा न जा सके, जिसके बारे में कुछ। बिना पलक गिराए हुए को हम क्या बोलते हैं? अनिमेष कहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि निर्निमेष किसे कहते हैं। अच्छा, अनिमेष भी कहते हैं बिना पलक गिराए हुए को, और अपलक भी कहते हैं। अपने स्थान से ना हटने वाले या गिरने वाले को अच्युत कहते हैं। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अतिस्वन कहलाता है, और जो ना देखा गया हो उसे अदृष्ट कहते हैं। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे आतंकित कहते हैं, और जो अपनी हत्या कर लेता हो उसे आत्मघाती कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अशोच्य, या फिर जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो। जो शोक से रहित हो उसे अशोक कहते हैं। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ, तथा जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे असौच कहते हैं। जिसे ऊपर कहा गया हो उसे उपयुक्त कहते हैं। ठीक है। हमने पढ़ा था वाक्य शुद्धि में और वर्तनी शुद्धि में कि उपरोक्त कोई शब्द नहीं होता है, उपयुक्त होता है। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसके लिए कहते हैं उच्चतम। उसे कथित तथा पर्वत के पास की भूमि को क्या बोलते हैं? उपत्यका। ठीक है। जो कहा गया हो उसे कथित, और जो पर्वत के पास की भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत कहते हैं, ये पढ़ा हमने पहले। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहते हैं। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे राजस्व कहते हैं। जिसका मापतोल हो सके उसे परिमेय कहते हैं।
घुटने तक बाँह वाला क्या बोलेंगे? आजान बाहु। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित। जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर। और शुरू से अंत तक को बोलते हैं आदांत। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो वो कहलाता है अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अर्थात जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसको कहलाता है अतीन्द्रिय। जिसने इंद्र को जीता हो उसे कहते हैं इंद्रजीत। तथा जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जीतेंद्रिय कहते हैं। और सबको जीतने वाले को सर्वजीत कहलाता है। ये देखिए वही क्वेश्चन है लौट फिर के सारे। सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी। तथा जो देखने में प्रिय लगता हो वह प्रियदर्शी कहलाता है। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी होता है। प्रियदर्शी के लिए क्या कहते हैं? जो देखने में प्रिय लगे, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वो क्या कहलाता है? अभेद। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो उसे दुर्गम कहलाता है। और जो संभव ना हो उसके लिए कहते हैं असंभव। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रेमवधा। जिसके पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। और जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। सबको समान भाव से देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। और जो भूत वर्तमान एवं भविष्य तीनों काल को देख लेता हो उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। ये देखिए पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके। जिसका दमन करना ठीक हो उसको कहते हैं दुर्दमनीय। ठीक नहीं सॉरी, कठिन हो उसे दुर्दमनीय कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। तथा जिसे कठिनाई से जाना ना जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। और जो कठिनाई से समझ में आता है उसे दुर्बोध कहते हैं। अन्य से संबंध ना रखने वाला अन्य संबंधी कहलाता है। किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द होता है अन्यत्र। तथा जिस जैसा कोई ना हो उसे अनन्य कहते हैं। और एक दूसरे पर आश्रित होने को कहते हैं अन्योन्याश्रित। किस तरह से लिखा गया ये भी देख लेंगे हम। जिसे जानने की इच्छा है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला ज्ञानार्थी कहलाता है। और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को हम जिगुसु कहते हैं। अधिक समय तक जीवित रहने को इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होता है? जिजीवसु। जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु कहलाते हैं। और जीने की प्रबल इच्छा जिसको होती है वो जिज्ञासा। और कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को जिज्ञासा कहलाती है। ठीक है, ये देखिए बार बार आया ये क्वेश्चन। दूसरों के दोष खोजने वालों को हमने देखा क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी। कैसे लिखा है ये भी ध्यान से देखेंगे हम। अनुसंधान करने वाला अनुसंधानकर्ता। जो ढका ना हो उसे हम अनावृत कहते हैं। कैसे लिखा है ये भी देखेंगे हम। बा पे नीचे रा लगा हुआ है। कही हुई बात को बार बार कहना उसे पुनरुक्ति कहते हैं। और कटु बोलने वाला को कटुभाषी कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ कहलाता है। सर्वज्ञ क्या बोलते हैं किसको? जो सब कुछ जानता हो। सर्वजीत सबको जीतने वाला। और जो सुख देने वाला हो सुखद कहलाता है।
समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द होता है समशीतोष्ण, जो सबको समान समझता हो, समदर्शी, उसी समय में रहने वाला समकालीन, और ठंडा और गर्म शीतोष्ण कहलाता है। अनुत्तरित को कौन कहलाता है? जिसका उत्तर ना दिया गया हो। जिसका उत्तर दिया गया हो वो उत्तरित कहलाता है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए एक शब्द कहते हैं अर्थ गर्भित। जो आलोचना के लिए योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं। अपने मत को मानने वाला आत्मा अभिमत कहलाता है, और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाधारी, तथा अपने ही वश में रहने वाला को स्ववश्य कहते हैं। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी होता है। ये कर चुके हैं हम, पहले देख लीजिएगा। अनुश्रुति मतलब होता है परंपरा से सुना हुआ। यहाँ श्रुति आ जाता है ना, उसमें परंपरा या पास्ट की चीजें जुड़ जाती हैं। जो कानों को कटु लगे सुनने में उसे कर्णकटु कहते हैं। सुनकर भी सुनने का नाटक करना अनसुना कहते हैं। और जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य कहते हैं। ये देखिए, परंपरा से चली आ रही बात को क्या बोलते हैं? अनुश्रुति। जो देखने योग्य हो वो दर्शनीय कहलाता है। जो पृथ्वी से संबंध है वो पार्थिव कहलाता है। पृथ्वी से संबंध को क्या कहते हैं? पार्थिव। जो भू को धारण करे उसे भूधर कहते हैं। तथा जो स्वयं से उत्पन्न हो वह स्वयंभू कहलाता है। भूमि से जन्म लेने वाले को भूमिज कहते हैं। इसी तरीके से इस लोक या संसार से संबंध रखने वाले को यही लौकिक कहते हैं। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य होता है जो भू को धारण कर लेता है। बड़ा चढ़ाकर कहने मतलब क्या होता है? अतिशयोक्ति। जो पहले था पर अब नहीं है तो उसको बोलते हैं हम भूतपूर्व। जो पहले जन्मा हो पूर्वज, तथा जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे बोलते हैं अंत्यज। अंत्यज कैसे लिखा है वो भी हम ध्यान से देखेंगे। जो कठिनाई से मिलता है उसे हम दुर्लभ कहते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य है वो दुर्बोध होता है। और जो कठिन है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लिष्ट। और जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जो आंखें से परे हो, ठीक है, जो आंखें से परे हो उसे हम बोलते हैं परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। और अगर सामने है कुछ तो प्रत्यक्ष। जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो देखने योग्य हो वो दृष्टव्य कहलाता है। जो आंखें के आगे उपस्थित हो वो प्रत्यक्ष कहलाता है। अतः शब्द के लिए एक वाक्य क्या होता है? जिसकी गहराई ना नापी जा सके। और जिसकी गहराई नापी जा सके उसे हम था कहते हैं। जिसकी कोई सीमा ना हो वो अनंत कहलाता है। और जिसका अंत ना हो वह असमित कहलाता है। संदेश ले जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? संदेश वाहक कहते हैं। पत्र को ले जाने वाले को पत्रवाहक कहते हैं। सूचना देने वाले को सूचना दाता कहते हैं। चपरासी या अनुचर या संगठन संस्थान अथवा कार्यालय में होते हैं जो संदेश के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अनश्वर कहते हैं जो कि नष्ट ना होने वाला हो। और नष्ट होने वाले को नश्वर कहते हैं। ईश्वर को ना मानने वाले को नास्तिक। और जो इंद्रियों द्वारा ना जाना सके उसे अगोचर कहते हैं। सदवा कहते हैं वह स्त्री जिसका पति जीवित हो। जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे अबीरा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अधिगुणा कहते हैं।
वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पथिका कहते हैं, जबकि वह स्त्री जिसके पुत्र और पति हो उसे पुरंदरी कहते हैं। अवीरा का अपोजिट होता है पुरंदरी। जिस स्त्री की एक संतान होकर फिर ना हुई हो उसे काकबंध्या कहते हैं। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी और कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। और जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला या फिर कठिनाई से पैसे निकालने वाले को क्या बोलते हैं हम? कृपण कहलाता है। परित्यक्ता कहते हैं जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, मतलब पति के द्वारा त्याग दी गई हो स्त्री। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे कहते हैं परिक्या। जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसे पुरंदरी कहते हैं, और जिसके ना हो उसे अवीरा कहते हैं। और जिस स्त्री की एक संतान होकर फिर ना हुई हो उसे काकवंध्या कहते हैं। गजजामनी के लिए कहते हैं गजगामनी हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री को मीनाक्षी कहते हैं। और हंस के समान चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी कहते हैं। वह लड़की जिसका विवाह होने को उसे वैवाहिका की कहते हैं। और जिस स्त्री को संतान पैदा ना होती हो उसे हम बंध्या कहते हैं। वनस्पति का आहार करने वाले को कहते हैं वनस्पत्याहारी। फल का आहार करने वाले को फलाहारी। शाक का आहार करने वाले को शाकाहारी। आहार ना करने वाले को निराहारी। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? अतिथि। और जो घूमता फिरता आ जाता है उसे आगंतुक कहते हैं। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला आतिथ्य कहलाता है। आतिथ्य द्वारा की गई सेवा के लिए भी आतिथ्य शब्द प्रयुक्त होता है। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथ्य कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे अविवेकी कहते हैं। और जिसे ज्ञान हो उसे विवेकी कहते हैं। जो जल्दी समझ में ना आए उसे दुर्बोध कहते हैं। और जिसे सरलता से जाना जा सके उसे दुर्गय कहते हैं। नीले रंग के कमल को हम इंदिवर कहते हैं। और सफेद रंग के कमल को पुंडरीक कहते हैं। जिसकी आंखें नीली हों उसे नीलाक्ष कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसे अधप्रसूत कहते हैं। गोद लिया हुआ को बोलेंगे दत्तक। जिसने निम्न जाति में जन्म लिया उसे अंत्यज। और जन्म देने वाली को प्रसूत कहते हैं। श्वेत से उत्पन्न होने वाले को हम कहते हैं स्वदेज, मतलब स्वेद मतलब पसीना। अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज तथा पिंड से उत्पन्न होने वाले को पिंडज। निरामिष शब्द के लिए कहते हैं जो जो आमिष यानी कि मांस नहीं खाता हो। इसका मतलब आमिष और सामिष जो होता है वो क्या होता है? मांस से रिलेटेड होता है। निरामिष शब्द जो मांस खाता है उसे सामिष कहते हैं। जबकि मांस और शाक दोनों खाने वालों को सर्वाहारी कहते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे सदाव्रत कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्ष कहते हैं। जो बिना काल के हो उसे अकाल कहते हैं। बुरे दिन के लिए एक शब्द दुर्दीन। जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष कहते हैं। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। जो जानता हो उसे वेक तथा जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अंतरिक्ष कहते हैं कि धरती और आकाश के बीच का स्थान जो होता है उसे हम कहते हैं अंतरिक्ष। जो गणना के योग्य अयोग्य न
मतलब जो गणना के योग्य ना हो या फिर जो गणना के अयोग्य हो उसे कहते हैं नगण्य। और जो गणना जिसकी गणना ना की जा सके उसे अगणनीय, जिसकी संख्या सीमित हो ना हो उसे असंख्य और जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय कहते हैं। मर्मज्ञ कहते हैं किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जाने वाले को। जो कुछ भी नहीं जानता उसे क्या बोलते हैं? अज्ञ। जो थोड़ा बहुत जानता हो उसे अल्पज्ञ और सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ। जिसका आदि व अंत ना हो उसे अनादि अनंत कहते हैं। आदि से अंत तक को आदोपांत कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जिसका आदि ना हो उसे क्या बोलते हैं हम? अनादि बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे थे हम? जिसका अंत ना हो वह अनंत कहलाता है और जिसका आदि ना हो वो अनादि कहलाता है। औदारे दाता सबके लिए एक शब्द है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। जो उदार ना हो उसे अनुदार कहते हैं। जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता हो उसे अग्रसोची। जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। और जो बहुत आगे तक सोच कर काम करता है उसे अग्रसोची कहते हैं। जो मृत्यु के मुख में आने को उसे मरणोन्मुख कहते हैं। किस तरह से लिखा है हम ये भी देख लेंगे। मरणोन्मुख जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली उसे मृत्युंजय तथा मरा हुआ को मृत कहते हैं। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य है बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। जो भूलने योग्य हो उसे विस्मरणीय तथा जो विश्वास करने योग्य न हो उसे अविश्वसनीय। जो विश्वास करने योग्य हो जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया है वह कहलाता है विश्वस्त और जिस पर विश्वास किया जा सके वह विश्वसनीय। अवर्णीय वह शब्द होता है जैसे वाणी में व्यक्त ना कर सके, जबकि जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णातीत कहते हैं। वर्णनीय वह होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके और जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरी तरह ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसे अमावस्या कहते हैं। अवैध शब्द के लिए एक वाक्य होता है जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। इस प्रकार जो कानून अथवा विधि के अनुसार मान्य हो उसे वैध तथा ऐसे काम करना जिसमें कानून टूटता है उसे विधिभंग एवं जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु कहलाता है। पंचम तत्व कहते हैं दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाए जाते हैं। पांच ज्ञानेंद्रियों का समूह पंच ज्ञानेंद्रिय कहलाता है और पांच तत्वों के समूह को पंचतत्व कहते हैं। दोपहर के बाद का समय हमने पढ़ा था अपराह्न कहलाता है। इस तरीके से याद करिए पीएम में दोपहर से पहले का पूर्वाह्न, दोपहर के टाइम मध्याह्न और बाद का अपराह्न। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। बाकी पढ़ चुके हैं हम सर्वज्ञ वगैरह। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे हम कहते हैं प्रवासी। जबकि अंतेवासी कहलाता है गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र को कहते हैं। जो पहरा देने वाला उसे प्रहरी कहते हैं। बहुत सी भाषा को जानने वाले को बहुभाषाविद कहते हैं। जो एक से अधिक भाषा जानता हो उसे
बहुभाषाविद कहते हैं, देखिए कितना आ चुका है ये। बहुभाषाविद भी कह सकते हैं या फिर भाषाविद भी कह सकते हैं। जो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाए उसे दुभाषिया कहते हैं। और जिससे ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। साक्षर जो पढ़ना लिखना जानता हो और दो भाषा बोलने वालों को द्विभाषी कहते हैं। ये देखिए दो भाषाओं को दुभाषिया कहते हैं। जिसके समान दूसरा कोई ना हो अनन्य कहलाता है। अनन्य अथवा अनुपम। जिसकी तुलना ना की जा सके के लिए अतुलनीय। जो सामान्य ना हो उसके लिए असामान्य तथा जो सीमा से परे हो उसे असीम कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना हो वह कहलाता है व्यर्थ अथवा अर्थहीन। इसके लिए निरर्थक भी कहते हैं। अवैध उसे कहते हैं जो विधि के विरुद्ध हो तथा जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ कहलाता है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं तथा जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसे कृत कार्य कहते हैं। और जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बार बार आए हैं कि जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं और जो मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन होता है। कुलीन भी कहते हैं और अभिजात भी कहते हैं। जिसका जन्म दोबारा हो उसे द्विज कहते हैं और जिसकी पूजा की जा सके वह पूजनीय कहलाता है। जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय कहते हैं। मरणासन होता है जो मृत्यु के समीप हो और जिसकी जीत हुई हो उसे विजय कहलाता है। अनुग्रहित कहते हैं जो अनुग्रह से युक्त हो। जो अनुग्रह के योग्य उसे अनुग्रामा कहते हैं और जो झूठा ना हो उसे अनुचित कहते हैं। जो किए गए उपकार को ना मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। अनिर्णित के लिए वाक्य होता है कि अनिर्णित है जिसका निर्णय ना हुआ हो और जिसका निर्णय हो चुका हो उसे निर्णित बोलेंगे। निर्णय होने वाला हो उसे निर्णयात्मक कहते हैं और जिसका निर्देश हो सके ना हो सके उसे अनिर्देश्य कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सके उसे अनिवार्य अर्थात जिसे करना बिल्कुल आवश्यक हो, ठीक है, उसे अनिवार्य कहेंगे। जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे अनिर्णित और अविकल को कहते हैं जी ज्यों का त्यों। जो अवश्य होने वाला है उसे अवश्य भावी और चिन्हित कहलाता है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। जिसकी गिरवा सुंदर हो उसे हम कहते हैं क्या, सुग्रीव। सुषुप्सा कहलाता है सोने की इच्छा। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रानवे से ये सब कर चुके हैं हम, ये शब्द देख लीजिएगा आप। सब्यसाची भी कर चुके हैं, जिसे बहुत कुछ सुना हो उसे बहुत शुद्धा, ये सब कर चुके हैं क्वेश्चंस। ऐसी करने जिसका वचन का विवाद दिया गया हो वाग्दत्ता, ये भी कर चुके हैं, ये देखिएगा। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे कहते हैं स्थानापन्न। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे कहते हैं पदेन। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे कहते हैं अंशकालिक। जो आधी अवधि का काम करता हो उसे अर्धकालिक। जो पूरा समय काम करता हो उसे पूर्णकालिक और जो उसी समय में हो उसे समकालिक। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए कहते हैं क्या, तकावी। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध और जो अनुग्रह के योग्य उसे अनुग्राम में कहते हैं। जिस भूमि में कुछ न पैदा हो उसे बंजर कहते हैं या फिर ऊसर। जिस भूमि में अन्न पैदा हो उसे उपजाऊ या उर्वरा तथा जहाँ आबादी ना हो उसे निर्जन और जो वृद्ध ना हो उसे क्या बोलते हैं, निर्जर। ये हो सकता है एक जगह मैंने गलत बता दिया हो लेकिन निर्जर कहते हैं, ठीक है। जहाँ आबादी ना हो उसे निर्जन कहते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध वाक्य खंड काव्य कहलाता है।
किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख को संस्मरण कहलाता है तथा दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। वातानुकूल वो होता है जहाँ पे हम सर्दी गर्मी को नियंत्रित करते हैं, जहाँ तापमान समान हो उसे समताप तथा जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो उसे विषमताप और वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो उसे समशीतोष्ण कहते हैं। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे अताज्य कहते हैं, जिसको छोड़ा जा सके उसे त्याज्य कहते हैं, जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य और जिस पर अभियोग लगाया गया उसे अभियुक्त। श्रवण चक्षु कहते हैं जो आंखों से सुनता हो, जिसका मुख सुंदर हो उसे कहते हैं हम सुमुख, जो पेट के बल चलता हो उसे उदरचर, जो छाती के बल गमन करता हो उसे ऊरग, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन ना किया जा सके उसे अनुलंघनीय और पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य इस कोण को वायव्य कहते हैं, जो बहुत बड़ा विद्यान हो उसे महाप्रयाग कहते हैं, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं, 10 वर्षों के समूह को दशक कहते हैं और 1000 संबंधी को सहस्र कहते हैं। वैष्णव कहते हैं विष्णु का उपासक को और ये देखिए ये बाकी सब पांडुलिपि कहते हैं पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को। किशोरी शब्द होता है 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्वज कहते हैं और जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्वज कहते हैं। दोबारा जन्म लेने वाले को द्विज। ये सब हम कर चुके हैं। ये देखिए जो बदला ना जा सके हो उसे अपरिवर्तनीय और उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त, जड़ से लेकर चोटी तक को आमूल चाल। ये अब बाकी के 10-12 क्वेश्चन है ये सब हम जो कर चुके हैं सारे। नित्यज्ञ कहलाता है जो जो नीतिवान हो, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे एकाग्रचित्त कहते हैं। जो भवन गिर गया उसे खंडर कहते हैं। जिसने उधार लिया उसे नड़ी कहते हैं। ठीक है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसे कूप मंडूक। खलवाट वह होता है जिसके सर पे बाल ना हो। नभचर आकाश में विचरण करने वाला और 6 पैरों वाला षटपद जो नभ में चलता हो उसे खेचर या नभचर कहते हैं। जल में रहने वाले प्राणी को क्या बोलते हैं? जलचर। जल से उत्पन्न होने वाले को जलज तथा जल को धारण करने वाले को जलधर। अब ये देखिए इस तरीके से ये सारे जो शब्द हैं ये हम पहले कर चुके हैं। देखिए ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। भावित्व भविष्य में होने वाला, ये देख सारे कर चुके हैं हम। तो बस हम यहाँ पे अपना खत्म करते हैं टॉपिक। ज़्यादा नहीं है बचे हैं। ठीक है। 340 है। इसमें देखिए बहुत तेज चलने वाला को दूरगामी कहते हैं और पीछे पीछे चलने वालों को अनुगामी। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। ये शब्द थे। तो आपने देखा होगा कि शुरू के 200 शब्द करेंगे आप तो आपका पूरा टॉपिक हो जाएगा अच्छे से। बस पढ़ते रहिए। हम रिवीजन वीडियोस भी लेके आएंगे। बहुत अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है। और ठंड बहुत बढ़ गई है तो आराम से बिस्तर में बैठ के पढ़िए, बट पढ़िए कैसे भी पढ़िए। ठीक है। कोई भी डाउट हो या कोई मुझसे गलती हो गई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए ठीक है फिर, तब तक के लिए बाय।